हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उसके प्राकृतिक प्रभाव के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 पार्ट डाल दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हो। ये इसका 3rd पार्ट है और ये सभी क्वेश्चन मध्य प्रदेश की सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी होती हैं गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, या विंध्याचल एवं पूर्वीय घाट, या विंध्याचल एवं पश्चिमी घाट पर? तो इसका करेक्ट आंसर है विंध्याचल एवं सतपुड़ा। जो विंध्याचल पर्वत है वो उत्तरी भाग में, ठीक है, उसके नर्मदा के उत्तरी भाग में जो नर्मदा है पर्वत श्रेणी है वो उत्तरी भाग से है, और सतपुड़ा के कौन से है? दक्षिणी भाग से। तो याद रखना, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे या चौथे नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा। आप देख सकते हो जो पहला स्थान था मध्य प्रदेश का, तो जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ तो इसका प्रथम स्थान था, यानी कि सबसे भौगोलिक दृष्टि से पहला स्थान किसका था? मध्य प्रदेश का था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का 2000 में बंटवारा होने के बाद इसका दूसरा स्थान हो गया है, और पहला किसका है? राजस्थान का। ओके, राजस्थान का पहला स्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर के राज्य का कौन सा हिस्सा बन गया था? यानी कि मध्य भारत का, विंध्य भारत का, या भोपाल का, या इनमें से कोई नहीं। तो जब पहले स्वतंत्रता के बाद भारत को क्या कहा जाता था? मध्य भारत कहा जाता था। उसके कोई नाम तो थे नहीं, 4 पार्टों में डिवाइड था। तो जो अलीराजपुर है ना, वो एक रियासत थी, तो वो किस में सम्मिलित हो गई थी? मध्य भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है MSL से 300 मीटर ऊपर, MSL से 400 मीटर, MSL से 200 मीटर, MSL से 100 मीटर। ये MSL क्या होता है? मीन, इसका MSL का मतलब होता है मीन सी लेवल। ओके, मीन सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई। यहाँ नर्मदा घाटी की जो ऊंचाई पूछी गई है, इसका मतलब कहाँ से पूछी गई है? समुद्र तल से। ओके, समुद्र तल से पूछी गई है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? तो MSL 300 मीटर ऊंची है। ओके, समुद्र के तल से पूछा जाता है MSL, यानी कि मीन्स सी लेवल, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बघेलखंड मध्य प्रदेश के ... भाग में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है बघेलखंड किस में स्थित है? उत्तर पूर्वी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो रीवा, अनुपपुर, सिंगरौली, या शहडोल? तो यहाँ पे देखो, ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा है। जो अपनी सीमा साझा करता है तो वो है सिंगरौली। ओके, सिंगरौली क्या था? सीधे जिले से अलग हुआ था, ठीक है। सीधी जिला था, उसकी एक तहसील हुआ करता था। ये बाद में इससे अलग हो गया और एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया था, ठीक है। इसके बाद इसी को ही मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी शिवराज सिंह चौहान ने। जो जिले के चैप्टर में इसको बताया मैंने, क्लियर से इसको समझाया गया है। यहाँ हम केवल भौगोलिक दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर? तो जो वाणिज्य राजधानी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो राजस्व मिलता है वो किससे मिलता है? मध्य प्रदेश को वो मिलता है इंदौर से। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर, ठीक है। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, मिनी मुंबई। ओके, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। और ये इसके जो अहिल्या देवी की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो याद रखना, नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ग्वालियर का किला, ये मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ का किला, देखो नहीं पूछा गया है तो है, उनके बारे में बता देते हैं। बांधवगढ़ का किला है, राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर शिव मंदिर है। इसके बाद बात करें तो जो सोमनाथ का मंदिर है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? सोमनाथ का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? घाटी है, पहाड़ है, मैदान है, या पठार है? तो यहाँ मध्य प्रदेश का मुख्य रूप से मतलब पूछा गया है कि ये मध्य प्रदेश है क्या मुख्य रूप से? तो इसका करेक्ट आंसर है पठार है। ओके, ठीक है। तो मध्य प्रदेश क्या है? एक पठार है। ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिणी पठार का भाग है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है क्या? तो ये पठारी क्षेत्र है, और ये दक्षिण पठार के भाग माना जाता है। कौन सा? दक्षिण
दक्षिण पठार का भाग माना जाता है। तो ये इस तरीके से थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है जानना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित दो राज्य हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो देखो यहाँ पे पूर्व में स्थित दो राज्यों की बात की गई है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश जो उत्तर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश शॉर्ट में लिख देती हूँ। उसके पूर्व में कौन सा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ओके, इसके बाद बात कर लें पश्चिम में। तो पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है, गुजरात, गुजरात और राजस्थान, राजस्थान। ओके, अब पश्चिम हो गया। इसके बाद दक्षिण, दक्षिण। ओके, दक्षिण में कौन सा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। आपने देखा होगा जो मध्य प्रदेश है ये 5 सीमाओं से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से, यानी कि उत्तर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश, पूर्व में कौन सा है, छत्तीसगढ़, और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान, और दक्षिण में महाराष्ट्र है। अब क्वेश्चन इसने क्या पूछा है कि पूर्व में कौन सा स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। ओके, अब छत्तीसगढ़, लेकिन झारखंड इसमें क्यों दे रखा है, तो झारखंड ऑप्शन के अनुसार ये सही है क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है जो झारखंड से लगी हुई है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ये माना गया जब ENM में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर द है। वैसे मध्य प्रदेश से टच नहीं है इसकी सीमा, फिर भी इसका आंसर छत्तीसगढ़ और झारखंड, क्योंकि छत्तीसगढ़ झारखंड से रिलेटेड है, वहीं इसकी सीमा जुड़ी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। इसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा कि जो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, छोटा नागपुर, मालवा, बघेलखंड, महाकौशल। तो मालवा है, बघेलखंड है, महाकौशल है, लेकिन छोटा नागपुर इसमें नहीं है। तो इसका पहला वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा नागपुर इसका करेक्ट आंसर है। तो ये पूर्वी भारत का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, किसका हिस्सा माना जाता है, पूर्वी भारत का हिस्सा माना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिले के जिसके नाम का मतलब मोर है वो कौन सा जिला है, मोर की जगह है, उसका नाम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। तो रतलाम, रीवा, धार, ये धार है, और मुरैना। तो इसका करेक्ट आंसर है मुरैना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर मिलती हैं मिताई की पहाड़ियाँ, महाकौशल, अमरकंटक या कपिलधारा। तो पूर्वी छोर पूछा गया है, और नर्मदा का पूर्वी छोर और सतपुड़ा का पूर्वी छोर। तो इसका करेक्ट आंसर है अमरकंटक। तो आपने देखा होगा ये इसका पूर्वी छोर और सतपुड़ा का पूर्वी छोर जो मिलते हैं वो अमरकंटक में मिलते हैं। और अमरकंटक क्या है, जो अनुपमपुर है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अनुपमपुर के जो पुष्पराज जिला है, यानी कि पुष्पराज तहसील है, अनुपमपुर जिला है, पुष्पराज तहसील है, पुष्पराज जो तहसील है अनुपमपुर की। ठीक है, पुष्पराज जो तहसील है उससे क्या है, नर्मदा निकली है, यानी कि अमरकंटक स्थान है। पुष्पराज तहसील के वहाँ पर क्या है, अमरकंटक स्थान है, और उससे ही नर्मदा का उद्गम हुआ है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर अगर एक और बात आपको बता दूँ कि जो अमरकंटक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य भारत का जो विशालतम स्थान है, ओके, मध्य भारत का विशालतम जो राज्य है मध्य भारत का, यानी कि कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, दूसरा स्थान है